मम्मा जी नीचे जो अब्बास अली 13 साल का है ना, वो भाई के साथ गंदे काम कर रहा है। 8 माह से वो किसी और जगह से नहीं करता रहा, इसके मुंह में रहा है। ये ना मैं शलवार उतार के मेरे ऊपर लेटते थे, वो मेरे मुंह में डाल देते, कहते थे ये लॉलीपॉप की तरह खाओ। क्या कहता था ये लॉलीपॉप है? टाउनशिप पे जा, टाउनशिप में गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वहाँ से मैं बाहर निकली, मेरे हस्बैंड बेहोश होके गिर गए। निकलता आ गया ना, मेरे ऊपर लेटा था, किस भी किया था उसने। वो ये कहती है कि मैं ना बच्चों को हाथ लगा सकती हूँ, ना मैं इनको मार सकती हूँ, ना मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हूँ। बीबी तुमने रोना है तो घर जाके रो, हमारे इदारों में आके मत रो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जो स्क्रीन पे मेरे साथ बच्चे देख रहे हैं, इनके साथ 8 माह तक जिनती होती रही और करने वाला अपना ही सका जो खून का रिश्ता है वो इनसे करता रहा। इन बच्चों के साथ कैसे हुई और कैसे पता चला कि इनका अपना ही सका इन बच्चों के साथ 8 माह तक था। 2 छोटी लड़कियां हैं और 1 लड़का है। आए इनसे पूछते हैं, इनकी वालदा से पूछते हैं, ये दरिंदा सिर्फ इंसान कौन था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं, ये शख्स कौन था? एक मेरे जेठ का बेटा है जिसकी उम्र 17 साल है और एक मेरे देवर का बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। और मैंने अपनी बच्चियों को कभी बाहर नहीं निकाला था, इस डर से कि बच्चियाँ बाहर नहीं जाएंगी। उसी बच्चे के हैंड में दिया हुआ था, वो घर का बच्चा था, कि बच्चियाँ बाहर जाएं तो इनको घर में रखना है, इनको कुछ कहना नहीं है, इनको इनका ख्याल रखना है। मुझे नहीं पता था कि मेरी घर में ही इस दिन आप क्या जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। आपको नहीं पता लगा कि आजकल का जो माहौल है, सके रिश्तों पे आप एतबार नहीं कर सकती? हम लोग ऐसे हैं कि हमारे जो रूम्स हैं ना बिल्कुल साथ साथ हैं। कभी उस लड़के ने मुझे कभी शो ही नहीं होने दिया और दूसरी फैमिलीज को भी आज तक उसने शो नहीं होने दिया। ये जो मेरी बच्ची है इतनी घबराई रहती थी, 8 माह से वो किसी और जगह से नहीं करता रहा, इसके मुंह में करता रहा, करता रहा। वो बच्ची ने मुझे खुद। कितने साल का था? वो 17 साल का 17 साल का था। और इस बच्ची के मुझे लगता था ब्लैक हेड्स पड़ना शुरू हो गया, नोज बहना शुरू हो गया, इसका दिल ख़राब होता था। मैं इन चीज़ों को कहती थी, वैसे ही कहती थी। मैं इनके पापा से भी कहती थी कि मुझे ये ठीक नहीं लगती है, ये क्यों बीमार है। इस बच्चे के साथ 13 साल के बच्चे ने जब जिस दिन की है, उस दिन शो ऑफ हुआ है कि ये इस बच्ची ने बताया वो गाँव चला गया इसको छेड़ के। उसने बताया कि मम्मा जी नीचे जो अब्बास अली 13 साल का है ना, वो भाई के साथ गंदे काम कर रहा है। उस दिन घर में नीचे मेरी जेठानी नहीं थी, वो चली गई हुई थी गाँव। इस मेरे बेटे से वो बड़ा लड़का शो हुआ है। जब छोटा लड़का छेड़ने लगा, इसने आगे बताया मम्मा जी अब्बास अली जो है ना भाई के साथ गंदे काम कर रहा है। मैं फ़ौरन अलर्ट हो गई, मैंने कहा मुझे बताओ गंदे काम क्या होते हैं। बच्ची मुझे नहीं बताती। जब इसने मैंने फिर पूछा, डांट के पूछा, कहती मम्मा जी अब्बास भाई ने मेरे साथ भी किया। क्या करता था आपके साथ? अंकल जॉन सलीम भाई है ना, वो ना अपने साथ गंदे काम करते थे। ये ना मैं शलवार उतार के मेरे ऊपर लेटते थे, वो मेरे मुंह में डाल देते और मेरे कहते थे ये लॉलीपॉप की तरह खाओ। क्या कहता था ये लॉलीपॉप है? ये लॉलीपॉप जैसा खाओ। और मैं नहीं थी डालती और मुझे थप्पड़ मारता था। इतना पक्का खिलाड़ी था कि वो मुझे महसूस नहीं होने देता था। इस बच्ची को वो छेड़ के मेरे पास आके, ये बच्ची आती थी, खुद भी आ जाता था। कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरा बड़ा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ये छोटा है, उसको घर में सब बेटियां, सबकी बेटियां उसके अंडर में दी हुई थी, इनका ध्यान रखो। मेरी बच्चियां घर में सेव नहीं है तो बताएं मैं बाहर इनको क्या भेजूंगी। मैंने बाहर की क्या कार्रवाई हुई है आपकी? मैंने FIR भाई कटवाई, जाके गुजरपुरा थाने में गई, मैंने FIR कटवाई। वहाँ पे मेरी FIR नहीं काटते थे। क्या कहते हैं? अब काट दी है, मैं रोई। अब काट गई है? अब कट गई है, लेकिन उन्हें काट के उन्होंने मुजरिमों को 2 दिन रखे। अब मुजरिमों को बात क्या लगा है? 377B 377B जी। ये बच्चे हैं जी। क्या किया बेटा? बास भाई है ना जानता, बास भाई ने मेरे निकलता आ गया ना, मेरे ऊपर लेटा था, किस भी किया था उसने। ये बच्चे 3 मासूम छोटे बच्चे, 2 बच्चियां हैं, 1 छोटा बच्चा है, छोटी उम्र है और 8 माह तक एक ही घर में इनसे होती रही और कानून हरकत में आया है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन के पास मैं जब भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बच्चे दिखाएं, बच्चे किधर है। वो कहती ना मैं उनको अरेस्ट कर सकती हूँ, वो नाबालिग है। 17 साल का एक है और 13 साल का एक है। इनके खिलाफ चलान कट सकते हैं, ये बच्चियों के साथ करें, ये इनके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो ये कहती है
कि मैं ना बच्चों को हाथ लगा सकती हूँ, ना मैं इनको मार सकती हूँ, ना मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हूँ। बीबी तुमने रोना है तो घर जाके रो, हमारे इदारों में आके मत रो, घर जाके रो। जब पोलोग्राफी का टेस्ट आएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा, बच्चों को फिर अरेस्ट किया जाएगा। बच्चे दन दनाते फिरे गलियों में, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं सीसीडी में गई, मुझे किसी ने कहा आप सीसीडी में चली जाओ। मरियम नवाज़ ने हम बेटियों के लिए सीसीडी दी हुई है। सीसीडी टाउनशिप में गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे हस्बैंड को अलग से बैठा के कहा तुम्हारे भाइयों का मसला है, घर में बैठ के निपट लो, तुम्हारी बेटियों की इज़्ज़त का मामला है, इससे आगे मेरी बेटियों की इज़्ज़त कहाँ जाए। मैं हर जगह पे फेमस हो चुकी हूँ, हर जगह को पता चल चुका है, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। सीसीडी में गई, उन्होंने मुझे इचरा में भेजा। एक दिन की बात है, इचरा में गई, उन्होंने मुझे कुर्बान लाइन भेजा। कुर्बान लाइन गई, उन्होंने मुझे फिर टाउनशिप भेजा। टाउनशिप में गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वहाँ से मैं बाहर निकली, मेरे हस्बैंड बेहोश होकर गिर गए। वहाँ के मैंने मुहावजों को बुलाया, उनको उठाया, फिर मैं रोती हुई थाने के अंदर चली गई। मैंने कहा मैं आज नहीं उठूंगी यहाँ से, अब मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया। मैं 9 बजे की निकली हूँ, मुझे 4 बज गया। और मैंने कहा इतनी धूप में मैं आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपने बच्चों के इंसाफ के लिए आई हूँ। उसने कहा बीबी हमें ब्लैकमेल ना करो, यहाँ से जाओ DIG इन्वेस्टिगेशन के पास जाओ, इनकी एप्लीकेशन हमारे महकमे के साथ मैच नहीं करती। मैंने कहा मैंने तो सुना था मरियम नवाज़ ने कहा वह सीसीडी बच्चियों के लिए, लेकिन मेरी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं न्यूज़ में आ गई हूँ तो मुझे सीसीडी वाले कॉल्स कर रहे हैं, पर मैं अब इनकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। शायद उनको पता चल गया कि मैं मीडिया में आई हूँ। 12 तारीख की मैंने एप्लीकेशन कटवाई हुई है, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। गुजरपुरा थाने में जाती हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अमारा कहती है कि मैं इनको अरेस्ट नहीं कर सकती। बीबी मैं तुम्हारे साथ खप नहीं सकती, आप जाओ यहाँ से। आप आज भी मेरे वॉइस मैसेज देख लें, वो मेरी कॉल नहीं उठाती। वो कहती है मेरे से रब्ता ना करो जब तक पोटेंसी टेस्ट नहीं आता, पोलोग्राफी टेस्ट नहीं आता, नहीं तो घर बैठो आराम से। वो मुझे ऐसे कहती है। नाज़रीन आपने सुना इस माँ की दर्द और कहाँ कहाँ ये भटकी है, कौन कौन सी जगह भटकी है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ किसने देना है? हमारी रियासत ने इंसाफ देना है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।